अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की लास्ट 2 वीक्स की परफॉर्मेंस और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ये जो नेगेटिव ट्रेंड है, जो नेगेटिविटी चल रही है, ये कहाँ पे एंड हो सकती है और क्या आने वाले दिनों में मार्केट के पॉजिटिव होने के कुछ चांसेस हैं या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर जो लास्ट हमारे दो एनालिसिस हमने किए थे, एक हमने 15 नवंबर का एनालिसिस किया था 14 नवंबर की परफॉर्मेंस के बाद, और एक का हमने किया था उससे पहले 11 नवंबर को, जब हमने 10 नवंबर की ये परफॉर्मेंस देखी थी। उस वक्त हम ये क्लियरली हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो चुकी है और ये इस ट्रेंड का जो बॉटम बनेगा तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि बॉटम कहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक जो हमें बॉटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, बिकॉज मार्केट ने अपनी सारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक की, और स्पेसिफिकली ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आपको ग्रीन नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था मार्केट का, और यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा सपोर्ट ली भी, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट ने जब इस को अप्रोच किया तो उसके बाद मार्केट रिकवर नहीं कर सकी और ये सेलिंग प्रेशर काफ़ी पैनिक रहा और ये काफ़ी मार्केट लोअर साइड पर मूव की। अब मार्केट की जो लास्ट क्लोजिंग है वो 44,100 के ऊपर आई है। इस क्लोजिंग से पहले मार्केट ने यहाँ पर दो दफ़ा सपोर्ट ली है, जो कि 43,900 का लेवल है। 43,900 की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और ये डायगोनल सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली है और यहाँ पे लास्ट 2 सेशन से मार्केट स्टे करती हुई नज़र आ रही है। 1 आवर लेवल के ऊपर मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रही है यहाँ पे और इस सपोर्ट के बाद, लेकिन स्टिल ओवरऑल मार्केट अपने एक नेगेटिव ट्रेंड में है और उस नेगेटिव ट्रेंड से यहाँ पर मार्केट निकलती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबल है कि ये बॉटम हो मार्केट का, और ये बॉटम अगर फाइनल बॉटम बनता है तो आप ये देखें कि ये बॉटम जो मेजर बॉटम था मार्केट का प्रीवियस, जहाँ से एक बुल रन का आगाज़ हुआ था, उस बॉटम से हायर है। तो इस बॉटम से अगर मार्केट हायर साइड पर मूव करती है तो मार्केट के चांसेस बनेंगे कि मार्केट अपने नए हाई की तरफ जा सकेगी। और अलबत्ता यहाँ पे अगर ये सिर्फ एक बॉटम है, जिस तरह ये बॉटम था या ये बॉटम था, अगर उसी तरह से ये भी अगर बॉटम हुआ तो मार्केट के दोबारा फर्दर स्लाइस डाउन के चांसेस अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। अलबत्ता अगर मार्केट अपनी ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि मार्केट को 44,900 के ऊपर मिल सकता है, अगर ये एरिया क्लियर कर लेती है तो फिर मार्केट यहाँ पे एक अगेन शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में एंटर हो सकती है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब बेसिकली जो क्रिटिकल तौर पे देखने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट 43,900 के ऊपर स्टे करती है और यहाँ पे जैसे कि 2 दिन से हमें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है, अगर इस लेवल से ऊपर ऊपर रहती है तो मार्केट सेफ़ है और मार्केट हायर साइड पर मूव करने के चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस लेवल से ऊपर मार्केट को नया टॉप कहाँ पे बनाना चाहिए। तो नया टॉप मार्केट का इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही बनेगा। तो इस रेजिस्टेंस लाइन जो कि 44,900 का लेवल मार्केट को मिलेगा, इस लेवल पे टॉप बनाने के बाद अगेन मार्केट एक अपना स्विंग लो ले सकती है और उस स्विंग लो के बाद मार्केट को कुछ इस तरह से मूव करना चाहिए जो पॉसिबल नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट ने आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करना है, तो अगर पॉजिटिव ट्रेंड में मूव नहीं करती तो ये जो यहाँ पे अपस्विंग का आगाज़ अभी नज़र आ रहा है हमें, ये एटलीस्ट 44,900 तक जारी रह सकता है। 44,900 से अगर रेजिस्टेंस आती है और मार्केट कंटिन्यूसली लोअर साइड पर मूव करती है और इस लेवल को ब्रेक करके लोअर साइड पे दोबारा अपना नया बॉटम बनाती है, तो फिर ये जो नेगेटिविटी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उस नेगेटिविटी की कंटिन्यूएशन में मार्केट मूव करेगी। तो लेट्स होप कि ये दो क्रिटिकल लेवल हैं, इस लेवल से ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो मार्केट नया ट्रेंड बना लेगी, और अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है तो लोअर साइड पर मूव करेगी। अभी हमें ये लग रहा है, हमारी टीम को ये लग रहा है कि यहाँ पे चूंकि एक बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें नज़र आई है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, और काफ़ी मार्केट डिस्काउंट हो चुकी है, तो मार्केट को यहाँ पे ये बॉटम बनाने के बाद अब हायर साइड पर मूव करना चाहिए। और ये बॉटम चूंकि ये इस प्रीवियस मेजर बॉटम से हायर है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और मार्केट को ये सपोर्ट कर सकती है ये चीज़ कि मार्केट यहाँ से बुलिश अपने मोमेंटम में मूव करे। अब अगर आरएससी को देखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग आरएससी, यहाँ पे आरएससी ने आप ये देखें कि काफ़ी लोअर साइड पे अपना बॉटम बनाया, जबकि प्राइस एक्शन को अगर नेक्स्ट बॉटम से कंपेयर करें जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, तो आरएससी 19 के ऊपर नज़र आ रहा है, जबकि प्राइस एक्शन
यहाँ पे मज़ीद लो है। तो यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस स्टार्ट हुई है अगेन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आना स्टार्ट हुई थी। तो अब ये बुलिश डाइवर्जेंस आई है और इमीडिएट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, वो रीटेस्ट भी हुई है और उसको मार्केट ने सस्टेन किया है। तो अब अगर मार्केट 43,900 या 43,800 प्रिसाइजली का जो लेवल सस्टेन कर रही है, तो इससे ऊपर अगर नेक्स्ट वीक में मूवमेंट बनती है तो काफ़ी कभी इम्कानात हैं कि यहाँ से एक अगेन स्मॉलर बुल रन हमें नज़र आ सकता है और मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो ये यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे बेसिकली रिस्क लिया जा सकता है और पार्शली मार्केट में एंटर हुआ जा सकता है जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने एग्जिट किया था या फिर यहाँ पे जिन्होंने 46,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद एग्जिट किया था। तो अब यहाँ पे पार्शली एंट्री की जा सकती है और जो स्टॉप लॉस है वो 43,700 या 43,800 के नीचे ही रखा जा सकता है। और उसको अगर स्टॉप लॉस नहीं रखना तो फिर जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनती है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है और जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट की बनेगी वो 42,600 के आसपास बनेगी। अगर 43,900 का लेवल ऑनर नहीं होता और मार्केट लोअर साइड पर स्लाइस करती है तो फिर मार्केट में 42,500 या 42,600 तक मूव करने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे और मार्केट फर्दर अपने करेक्टिव मोड में चली जाएगी। और चांसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि यहाँ से ये मार्केट का फाइनल बॉटम होना चाहिए और यहाँ से मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए, जैसा कि हमें लास्ट वीक में ये नज़र भी आया। अलबत्ता जो फॉरेनर्स की सेलिंग है वो सेलिंग का प्रेशर काफ़ी है मार्केट के ऊपर और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि दिसंबर के मंथ में वो सेलिंग ख़त्म हो सकती है, दोबारा मार्केट अपने एक नए ट्रेंड में, नए शॉर्ट टर्म ट्रेंड में मूव कर सकती है। अब हम चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि लास्ट वीक की कैंडल्स कैसी फॉर्मुलेट हुई हैं और क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। तो लास्ट वीक की सारी कैंडल बेरिश कैंडल्स नज़र आ रही हैं। लास्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होने के बावजूद इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है क्योंकि ये बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर फॉर्मुलेट हुई है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। अलबत्ता यहाँ पे नेगेटिविटी होल्ड होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ से पॉसिबल हो सकता है कि ये बॉटम हो मार्केट का और यहाँ से मार्केट हायर साइड पर मूव करे। अब यहाँ से मार्केट यकीनन हायर साइड पर मूव करेगी, लेकिन कितना मूव करती है, 20 पीरियड लाइन है वो 46,000 के ऊपर नज़र आ रही है। तो ये 46,000 से अब स्लाइटली लोअर करते करते ये मार्केट को 45,300 के लेवल पे मिल सकती है 20 पीरियड लाइन, और इस 20 पीरियड लाइन तक मार्केट के अब मूव करने के चांसेस पॉसिबल हैं। और अगर मार्केट 45,000 के लेवल तक मूव कर जाती है तो फिर यकीनन मार्केट यहाँ से एक बुल रन अपना बना सकती है। लेकिन अभी सिर्फ इंडिकेशन आई है, एक कैंडल बनी है ग्रीन, और उसके अलावा लास्ट वीक में कम्प्लीटली हमें प्रेशर नज़र आ रहा है जिसमें मार्केट नेगेटिव साइड पर मूव करती रही है और कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है, सिवाय इसके कि अगर अर्ली लेवल पे देखें तो इस जगह के ऊपर मार्केट ने बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट की है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है। तो पॉसिबल है कि ये फाइनल बॉटम हो 43,800 का और यहाँ से अब मार्केट अपने अपस्विंग का आगाज़ करे। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी भी काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 30 के लेवल को ऑलमोस्ट हिट करके वापस आया है और काफ़ी अब रूम क्रिएट हो चुका है टॉप साइड पे मूव करने का। मैकडी अलबत्ता देखें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो कर रहा है, हिस्टोग्राम बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं और उनमें अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कमी आना स्टार्ट हो, और जैसे यहाँ पे एक बुल रन हमें नज़र आया है उस बुल रन की शुरुआत यहाँ से हो जाए। बिकॉज़ यहाँ पे भी देखें जब मार्केट ने हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट किया था तो पहले ये सारे हिस्टोग्राम छोटे हुए थे और अभी ये हिस्टोग्राम छोटे होना स्टार्ट होंगे, छोटे होंगे, फिर मार्केट में कोई कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड पर मूवमेंट बनेगी। तो अभी भी मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग बुल रन डे लेवल के ऊपर हमें नज़र नहीं आ रहा। स्टॉप यहाँ पे नज़र आ गया है, बॉटम फॉर्मुलेट हो गया है, जिस तरह यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मुलेट हुआ था। अब इस बॉटम से मार्केट अपना अपस्विंग बनाएगी और वो अपस्विंग 20 पीरियड लाइन तक तो बनना ही चाहिए। अगर ये मार्केट ने नेगेटिविटी में भी रहना है, नेगेटिव ट्रेंड में भी रहना है, तब भी यहाँ से एक अपस्विंग बनेगा जो कि अपस्विंग 45,000 तक बन सकता है और वो 45,000 के ऊपर फिर हम देखेंगे कि मार्केट का क्या मोमेंटम है। अगर वो टॉप साइड पे मार्केट निकलती है 45,000 के लेवल को ब्रेक करके तो फिर कंटिन्यूएशन रहेगी, अदरवाइज मार्केट दोबारा नेगेटिविटी में यही अपना ट्रेंड जारी रख सकती है। बिकॉज अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ,
अर्ली लेवल के ऊपर हमने देखा कि ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है, लेकिन डे लेवल के ऊपर अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। अभी मार्केट बहुत नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, बेरिश मोमेंटम नज़र आ रहा है और इसका अलबत्ता यहाँ पे बॉटम एक ज़रूर नज़र आ रहा है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पे अगर हम एंट्री करते भी हैं तो हमें बहुत सेफ तरीके से चलना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ चलना है और जैसे मार्केट में नेगेटिविटी नज़र आए तो मार्केट से एग्जिट भी करना सीखना चाहिए हमें। अगर मार्केट में हम एग्जिट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट हमेशा ना तो बुल रन में मूव करेगी और ना हमेशा नेगेटिविटी में मूव करेगी। तो यही मार्केट की खूबसूरती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मार्केट का फाइनल बॉटम होगा और अभी सारी अफवाहें दम तोड़ेंगी और यहाँ से मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।